अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो बुक्स है उसका नाम है लेखाशास्त्र, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंट होता क्या है? देखिए, फाइनेंशियल अकाउंट एक बहुत व्यापक शब्द है। जब धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप जानेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उन सभी सोदों की जानकारी आती है जिनको हमको पहचानना पड़ता है। उन सोदों की पहचान करना, उन सोदों की वैल्यू क्या है, रुपयों में उसकी क्या कीमत है, इन सभी का अध्ययन जो फाइनेंशियल अकाउंट के संबंध में आता है। सबसे पहले आप सभी न्यू स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको लेखांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट बहुत ज़रूरी है कि अकाउंट्स है क्या, हमें अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये सभी जानते हैं कि आज जो भी लेन देन होता है वो पैसे के रूप में होता है, मुद्रा के रूप में होता है। पर यदि हम बैक हिस्ट्री की बात करें, जब प्राचीन समय था तो प्राचीन समय में जो मनुष्य था वह जंगल में निवास करता था। जंगल में निवास करते करते धीरे धीरे उसने अपना विकास प्रारंभ किया। पहले वह भोजन को कच्चा बनाकर खाता था, फिर उसने आग का आविष्कार किया। आग के आविष्कार के बाद उसने खेती करना सीखा और खेती करने के साथ साथ उसे बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं महसूस हुई। जब उसने विभिन्न प्रकार के अनाजों को उत्पादन शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, तो इन सभी में उसे वस्तु विनिमय की कठिनाई का सामना करना पड़ा। वस्तु विनिमय क्या? आप सभी में 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि वस्तु विनिमय का अर्थ होता है जब हमें कोई वस्तु चाहिए और वह वस्तु किसी अन्य व्यक्ति के पास है तो हम उससे वह वस्तु प्राप्त कर लें और उसके बदले अपनी कोई वस्तु दे दें। तो जब प्राचीन समय था और जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को ग्रहण करते थे। इसी प्रथा को, इसी प्रणाली को वस्तु विनिमय कहा जाता था। वस्तु विनिमय एक छोटे क्षेत्र में तो उपयोगी था, पर यदि हम एक बड़े क्षेत्र की बात करें तो वस्तु विनिमय सफल नहीं हो सका। वस्तु विनिमय में बहुत सारी कठिनाई थी। मान लीजिए आपके पास एक गाय है और आप गाय का सौदा कर आप अपने लिए अनाज चाहते हैं, शक्कर चाहते हैं, तेल चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप गाय के 4 टुकड़े या 5 टुकड़े कर सकें। इसी समस्या का समाधान करने के लिए आज के युग में मुद्रा का आविष्कार हुआ और वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का अंत हुआ। इस प्रकार पैसे की ज़रूरत महसूस हुई और लोगों को ने पैसे का आविष्कार किया। मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा ने मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा किया, बहुत सारी समस्याओं को सुलझा दिया। और जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे व्यापार का जन्म हुआ। जब व्यापार का जन्म हुआ तो सबसे पहले आपने हमेशा देखा है एकांकी व्यापारी, ऐसा व्यापारी जो अकेला ही उस बिज़नेस का स्वामी होता है और वह अपने क्षेत्र में, अपने स्थान पर अपनी दुकान को संचालित करता है, उसे हम एकांकी व्यापारी कहते हैं। एकांकी व्यापारी का जब व्यापार बड़ा हो जाता है और उसे एक्सपेंशन करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है तो वह धीरे धीरे एक से अधिक व्यक्तियों को अपने बिज़नेस में शामिल करता है। इसे ही हम साझेदारी बिज़नेस कहते हैं। साझेदारी बिज़नेस के बाद यदि आपका व्यापार और बड़ा हो जाता है तो वो कंपनी में परिवर्तित हो जाता है। कंपनी स्कंद प्रमंडल में सम्मिलित हो जाता है। इसी तरह से आपका व्यापार आगे बढ़ता जाता है। जब भी कोई मनुष्य अपना व्यापार करता है तो सर्वप्रथम उसके व्यापार में बहुत सारे सौदे होते हैं। वह दिन भर में बहुत सारी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदता है यानी क्रय करता है और बहुत सारी आवश्यकताओं की वस्तुओं को बेचता है यानी विक्रय करता है। वह दिन भर में बहुत सारे व्यक्तियों को माल बेचता भी है, उनसे माल खरीदता भी है। यदि कोई व्यापारी का माल उसके पास घटिया आ गया है तो वो उसे रिटर्न कर देता है। यदि उसने किसी ग्राहक को कोई माल बेकार दिया है तो ग्राहक उसके पास आकर उसको लौटा देता है। यदि आपको किसी अन्य व्यापारी को माल बेचना है तो आप उसके पास जाके सौदा करते हैं या उसको टेलीफोन या फैक्स के माध्यम से सूचित करते हैं।
आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते भी हैं और माल मंगाते भी हैं। आप मकान का, दुकान का किराया देते हैं, बिजली का बिल चुकाते हैं, आदि खर्चे। जब एक व्यापार में इतने सारे खर्चे होने लग जाते हैं तो उनको एक जगह व्यवस्थित करके लिखना ही अकाउंटेंसी का कार्य होता है। और ये सारे जो सौदे होते हैं, इसी कारण हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसी को हम पुस्तपालन या बही खाता या अकाउंट्स कहते हैं। हमने इस चैप्टर में प्राचीन भारतीय इतिहास और बही खाते की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इस बात का अध्ययन किया। आगे के वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।